मेरे को गिफ्ट जो अब मैं तुझे दे रहा हूँ। अरे गिफ्ट तो मैं मेरे नाम का। तेरे नाम का पर्स ले लूं। हाँ। पैसे पैसे अपने डाल ले। सब तेरे हैं। मेरे पे है ही नहीं ना, प्रॉब्लम ही यही है। मेरे पे भी नहीं है, उधर है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। हाँ, तो पर्स इनको दिया जाए कि भर के दे दो। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मलन साहब चले गए अपने काम एज ऑलवेज। मैं भी रेडी हो गई क्योंकि आज हमारी सोसाइटी के क्लब में एक फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है। बहुत टाइम से गए नहीं थे, इतने मैसेजेस आते हैं कि कभी अटेंड नहीं करती, कभी आती नहीं है। आज मैंने कहा चलो फ्री हैं तो चलते हैं। आज फ्रेंड्स को भी टाइम देना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर फन करेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा तंबोला वगैरह खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ और कुछ काम नहीं है। मैंने अपने सुबह के सारे काम खत्म करे हैं। सुबह पहले कान्हा जी की सेवा करी है, उसके बाद फिर खाना बनाया है। देखो आज मैंने कड़ी चावल बनाए, कड़ी और साथ में राइस भी बना के रख दिए हैं। और मैंने ना मार्केट से मंगवाई गोभी, मतलब कल सारी सब्जी मंगवाई, ये सारी गोभी मंगवाई। हमारे किचन गार्डन से भी तोड़ के ले आई इंदिरा। देखो ये गोभी, ब्रोकली, ये हमारे किचन गार्डन की है, मूली, धनिया, साथ में टमाटर। मैंने रात को स्पेशल गोभी मंगवाई क्योंकि गोभी सब खा लेते हैं, एक सिर्फ अभिषेक नहीं खाता वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट मैंने इतनी सारी सब्जी मार्केट से मंगवाई और मेरी फ्रेंड ने भी भेज दी। उसने मेरे को पालक, मूली, मेथी, ये सब उसने भेजा हुआ है। ये देखो ये नंदनी अभी यहाँ पे चॉपिंग कर रही है। तो मैंने इतनी सारी सब्जी मंगवाई और उसने भी मेरे को भेज दी। ऊपर से हमारे किचन गार्डन से भी आ गई। जो भी हो, अपने किचन गार्डन की तो बात ही अलग है। उनका जो मेरी फ्रेंड सब्जी भेजती रहती है, उसके भी फार्म हाउस, उनका तो फार्म हाउस है, उनके फार्म हाउस में भी बहुत सब्जियां लगाई हुई हैं, तो वो भेजती रहती है। और खाने के साथ साथ कपड़े बहुत सारे थे, देख रहे हो इतने सारे कपड़े भी सुबह सुबह धुल गए। अपना सारा काम खत्म करने के बाद फिर थोड़ा सा लाइफ में इंजॉयमेंट, थोड़ा सा फन भी तो जरूरी होता है ना। तो इसलिए लेट्स गो, टाइम हो गया। मेरी दोस्तों के कॉल भी आ गए हैं, तो चलो चलते हैं। और आज हमें पिकअप कौन करने आया? देखो बहुत ही टाइम के बाद। ये इतना बिजी रहती है ना, अपने आप अकेली निकल जाती है, मेरे से पूछती भी नहीं है। दिस इज नॉट फेयर। नहीं बिजी आप ज्यादा रहे हो। ओहो, इसके पास हमेशा यही रहता है बहाना कि आप रहते हो। मैं जब फ्री होती हूँ मैं इसको कॉल करती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ, लेकिन ये खुद इतना बिजी रहती है। तो मैंने कहा चलो आज, मतलब हम दोनों ही बिजी रहते हैं। अच्छा, अगर एक तो बात बताओ, आपका डिनर कब से ड्यू है? बताओ कभी 6 महीने से परिवार कह के रही सारे है। लोग कभी साथ ही नहीं होते। वही की शादी को कितना टाइम? सही बात है। निश्चय की शादी को 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट, और इसने बोला हुआ है डिनर करना है, डिनर करना है। कभी मैं नहीं होती, कभी ये नहीं होती, ये होती है, हम दोनों होते हैं तो सुमित नहीं होता, सुमित नहीं होता, सुमित जब होता है तो फिर निश्चय गायब होता है। तो बस ऐसे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। इसीलिए आज मैंने सोचा कि आज हम दोनों अवेलेबल हैं, तो आज फन करते हैं। ओह माय गॉड, हेलो, मैरी क्रिसमस। हेलो। आज इसने पूछा को पता है मुझे डांट पड़ी है मेरे ऊपर बॉस की। मैं भाग के आई हूँ, ऐਵੇਂ ही जो मिला वो पहन के भाग आई। ठीक है ठीक है। हेलो बॉस को पूछो। बॉस, गुड मॉर्निंग। ओ बहुत प्यारे लग रहे हो सब। हेलो। ओहो देखो एक यहाँ पे गेम हो रही है, जो बॉटल में 5 स्लिप्स है, उसमें 5 जगह पे लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, तो 4 जगह पे मेरा आ गया हैप्पी न्यू ईयर। देखो सब ये बॉटल में से निकालनी है स्लिप्स और उसमें से हैप्पी न्यू ईयर निकालना है। और इसमें 5 ही थे, 4 मेरे निकल गए और अभी तक किसी का निकला। दोबारा टर्न में, दोबारा टर्न मेरी फिर आ गई। कौन लेडी, सिर्फ एक रह गई है स्लिप, बस एक रह गई है। सारी लेडीज में से 2-4 मेरी निकली है। मेरे को मिला ही नहीं अभी तक 4। बहुत बढ़िया गेम है यार। 4 स्लिप निकाली है, 400 रुपया मिल गया। 800 रुपया जमा करवाया था और 400 वापस आ गया। एक ही बार में 400 रुपया
एक गेम है, फोक से कॉइन उठाने हैं और आंटी जीत गई हैं, 13 डाल चुकी हैं 30 सेकंड में। अब भावना की बारी है। भावना, यू कैन डू इट। 13 हाईएस्ट है। यस यस यस, जीतेगी भी जीतेगी, भावना जरूर जीतेगी। सब गेम्स ओवर हो गई, बस एक ही गेम है। और देखो डांस शुरू हो गया इनका। और खाने में गाजर का हलवा, वड़ा, सब मलन साहब के फेवरेट। सब चीज़ें मलन साहब की फेवरेट है। हेलो सासू माँ। जब से ये सासू माँ बनी है और ज्यादा खुश लगते हैं, स्मार्ट लग रही है। हाँ, ग्लो बढ़ता जा रहा है आपका। But I've seen it with every mother. Actually, you feel happy for your bonding. यस। हाँ, वही तो मैंने कहा कि मैं भी बहुत खुश है हम। यस, तू भी जल्दी सास बन, तू भी ग्लो करेगी। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं, तेरी हंसी पर। चलिए जी, हो गई हमारी पार्टी और आगे घर। ये देखो सुबह से गए, अब आए हैं। और आते मेरा कैमरा पकड़ लिया पहले। काम काजी पति मेरा। हाय और आते ही पहले कैमरा पकड़ लिया। यस, रिकॉर्ड कर लो। यू आर माई कंटेंट। थैंक यू। मैं पहले आ गई आपसे। पांडा जैकेट इज बैक। हम लैंड हो गए हैं इंदौर, पापा अब पूरी सर्दियां इसी में निकलेंगी। बहुत मिस कर रहा। और मैं भी। ये आ रखा है फैन पेज से, निश्चय बैठ के देख रहा था लेटर। ये भेजा है आर्या_1112 ने। उसने साथ में एक बहुत प्यारा सा लेटर तो लिखा ही है, वो तो मैंने पढ़ लिया है। साथ में ये गिफ्ट बॉक्स भी भेजा है जिसमें झुमके हैं। तो झुमके पहनेगा? अजीब लगेगा ऐसा मैं झुमके पहनूंगा। आई थिंक ये तेरे लिए है। तेरे लिए भी तो इसमें वॉलेट है, पर्स है जिस पर ट्रिगर्ड इंसान लेगा। कस्टमाइज करवा रखा है। ये ले, मेरे पास पर्स नहीं था ना, मेरी तरफ से, आर्या की तरफ से मेरे को गिफ्ट जो अब मैं तुझे दे रहा हूँ। अरे गिफ्ट तो मैं मेरे नाम का। तेरे नाम का पर्स ले लूं। हाँ, पैसे पैसे अपने डाल ले। सब तेरे हैं। मेरे पे है ही नहीं ना, प्रॉब्लम ही यही है। मेरे पे भी नहीं है, उधर है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो पर्स इनको दिया जाए कि भर के दे दो। अरे वाह, कस्टमाइज्ड पेन भी है भाई, निश्चय मल्हान के नाम का। क्या बात है। अच्छा ऐसा वाला। हाँ जी, आजकल पर्स रखता कौन है? मैं आजकल तो यूपीआई चलता है। कैश फोन के अंदर कैसे सेव होता है, उसके लिए पर्स ही चाहिए होता है। अब कोई मांगे पैसे और वो बोलते भाई हमारे पे यूपीआई नहीं है, तो बताओ। ऐसा अभी तो इंडिया परसों में कोई नहीं है। अभी परसों मैं गया, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया। अब अपनी आदत है फुल करवाने की टंकी। अब टंकी फुल करा दी। अब डिफेंडर में आता भी 10,000 का पेट्रोल है, 10,000 रुपए का पेट्रोल भरवा लिया। अब वहां पर सिग्नल ना है यूपीआई पे करने के लिए, जेब में 2 रुपए। अब इंसान क्या करे, वहां पे बंदे आके फोटो भी खिंचवा रहे हैं, भैया फोटो खिंचवा लो। पैसे भी नहीं दे पा रहा तो हूँ। फंस गए, भैया भाई कैश नहीं है, भैया फोटो भी खिंचवा रहे हैं, किसी को बोल भी नहीं सकते कि रुक जाओ भाई। फिर इसको फोन करा टाइगर भाई को, भाई साहब कभी समय के वक्त, लड़ाई के वक्त हथियार इसके काम नहीं आते। ठीक है, मेरा तो वन DND पे था। ठीक है, तो भाई ने भी अंगूठा दिखा दिया। अब समझ में आया, निश्चय को फोन करा तो यूपीआई के लिए हुआ नहीं, उसके पापा को फोन कर नहीं सकता। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। पापा के पास भी यूपीआई है। पापा पे यूपीआई होगा पर उनको पासवर्ड नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है। आप ये यूज करते फिर हो? पेमेंट कैसे करी? पेमेंट कैसे करी? हाँ ये बता। मुझे ये बता, पेमेंट कैसे करी? यूपीआई की ऐड मत दिखा। कुछ नहीं, फिर नीतीश को फोन करा। इसने पूरी जो स्टोरी सुनाई है, मेरे को लगा यूपीआई की इंटीग्रेशन आने वाली है अभी। तो गाइस इसी बात पे इस्तेमाल करें।
यूपीआई के डिसएडवांटेज होता कि मैं कैसे बोल सकता हूँ कि यूपीआई इस्तेमाल करो बताओ। नहीं फिर तू बोल देगा वो वाली यूपीआई ऐप जो है उसमें कभी दिक्कत नहीं आती है। तो क्योंकि अभी- वो बिना नेटवर्क के भी चल रही थी। मैं अभी नहीं है भाई, ये इंटीग्रेशन जो नहीं है बात UPI मैं की। बताना चाहता हूँ उसका ये है कि जो कैश काम आता है वही कैश काम आता है। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, मैं तो एक फैन ने प्यारा सा लेटर भेजा था और एक छोटा सा गिफ्ट भेजा था, मैं वो दिखा रहा था, उससे हम कहां पहुंच गए भाई। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा हमें क्योंकि यूपीआई में नेटवर्क नहीं आ रहा है। जो सच्चा हो सच्चा भाई। पर्स रखो। पर आप दोनों की विंटर आउटफिट्स अच्छी लग रही है। एक बढ़िया चीज बताओ, क्या? दोनों शॉपिंग किसने करी है? इसको हो गया 3 साल। अपना तो भाई ये घर है, अब शॉपिंग एक्सपर्ट हूँ मैं अब। इसी में रहेंगे, इसी में खाएंगे, इसी में पिएंगे, इसी में सोएंगे। इसी में बस सोएंगे। जिम करते उतरेगी अब क्योंकि जिम में हैवी वेट हो जाएगा। अब हर व्लॉग में यही दिखेगा। अब तो जब तक गर्मियां नहीं आती यही दिखेगी। चलिए रेस्ट वेस्ट करके अब मैं ना किचन में आई हूँ। वहाँ पार्टी करके आए थे तो थोड़ा थकावट सी हो गई थी, मतलब सुस्ती पड़ रही थी खाना खा के बाहर का, तो थोड़ा रेस्ट करके अब आई हूँ किचन में। अभिषेक का भी फोन आया कि मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। वैसे भी शाम का टाइम है तो सूप का टाइम हो गया। और आज हमारे किचन गार्डन से जो ब्रोकली निकली थी तो इसको मैंने साथ में सौते कर लिया सूप के साथ, कुछ स्नैकिंग, क्योंकि उसको भूख लग रही थी तो मैंने कहा चलो। और साथ में ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स, ये एयर फ्रायर में मैंने रोस्ट कर लिए। तो मैंने ये आज मशरूम का सूप बनाया, अभिषेक को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पहले भी बताया था मशरूम की रेसिपी, तो मैंने पहले भी बताई आपको। मैंने अभी सिर्फ इसको बॉईल करा है, थोड़े से काजू डाले और इसको बॉईल कर लिया, बीट कर लिया। अब इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाला है। और जब हम सूप को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम। एक तो टेस्ट अच्छा आता है, ऊपर से देखने में भी अच्छा लगता है। और मशरूम के सूप का फ्लेवर बढ़ाने के लिए ना मैं गार्लिक का तड़का लगाती हूँ, ऊपर से छोका लगाती हूँ मैं। और जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं उनके लिए मस्ट नहीं है, आप ऐसे भी पी सकते हो, बट गार्लिक का मतलब छोका लगाना उसका टेस्ट एनहेंस करता है। ब्रोकली को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा इसमें डाला मैंने बटर, और बस इसको हल्का सा सेकेंगे। और इसके ऊपर नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, बस दैट्स इट। बन गई ब्रोकली, सूप के साथ स्नैकिंग हो जाएगी, हेल्दी की हेल्दी, टेस्टी की टेस्टी, और चीज़ भी हमारी यूटिलाइज हो गई। ब्रोकली वैसे भी बहुत अच्छी होती है आजकल, तो ब्रोकली का टाइम है, ज़रूर खाया करो। ओके जी, अभिषेक चला गया जिम, निश्चय रुचिका अभी गए हैं ऊपर। यहाँ बैठ जाते हैं, खाना खाते खाते मूवी देखना शुरू कर देते हैं, और फिर वो जब तक मूवी ख़त्म ना हो तो हम सो नहीं पाते हैं, तो इसलिए रोज़ ही लेट हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं।